हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की प्रश्नावली 1.2 करेंगे। 1.1 प्रश्नावली हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सत्य है या असत्य वो भी बताना है और उसका कारण भी बताना है कि क्यों। तो फर्स्ट पार्ट है, प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो क्या है? सत्य। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक संख्या है वो किससे बनती है? प्रिमेय और अप्रिमेय दोनों से मिलके वास्तविक संख्या बनती है। तो दोनों से मिलके बनेगी तो अप्रिमेय संख्या तो उसके अंदर होंगी, तो ये सत्य है। कारण क्या लिखोगे? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अप्रिमेय संख्याएं भी होती हैं। सेकंड पार्ट है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये क्या होगा? असत्य होगा। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या होती हैं। जो संख्या रेखा बनाते हो आप उस पर क्या करते हो? 0, 1, 2, 3, 4, फिर इधर -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, तो ऐसे चलते जाते हैं, इधर भी चलते जाते हैं। तो इस पर क्या हुआ? ऋणात्मक भी हुई और धनात्मक भी, दोनों संख्या होगी। और परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है। वर्गमूल वाली तो कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तीसरा पार्ट है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या होती है। तो क्या होगा? ये असत्य है। इसका कारण क्या होगा? क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में प्रिमेय एवं अप्रिमेय संख्या दोनों होती हैं। अभी बताया था कि वास्तविक संख्या में क्या होता है? प्रिमेय भी और अप्रिमेय भी। केवल अप्रिमेय संख्या नहीं होती है। ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या होती है। तो जरूरी तो नहीं है, क्योंकि वो उसमें क्या है? प्रिमेय भी है अप्रिमेय भी है। तो कोई हो सकती है प्रिमेय हो, कोई हो सकती है अप्रिमेय हो, लेकिन इसने क्या कहा है? प्रत्येक। प्रत्येक का है तो कुछ तो उसमें हो जाएंगी, लेकिन सारी की सारी नहीं होंगी। तो इसलिए क्या हो गया? असत्य, और ये हमारा कारण हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक प्रिमेय संख्या है। तो ये क्या होगा? नहीं। नहीं है तो हमने क्या है? क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय नहीं होते हैं, तो उसका उदाहरण देना पड़ेगा। तो उदाहरण क्या है? जैसे वर्गमूल 4 है। वर्गमूल 4, तो वर्गमूल 4 क्या होता है? 2 होता है, और 2 क्या है? प्रिमेय संख्या है। वर्गमूल 9 क्या है? वर्गमूल 9 3 के बराबर होता है, और 3 क्या है? प्रिमेय संख्या है। तो ये हमारे उदाहरण हो गए। थर्ड क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो वर्गमूल 5 के इसको तोड़ोगे तो क्या लिख सकते हो? 4 + 1 लिख सकते हो, वर्गमूल का वर्गमूल। अब वर्गमूल 4 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। और वर्गमूल 1 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो सब इसको निरूपित करने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक संख्या रेखा बनाएंगे। ये संख्या रेखा बना ली हमने। इसको 0, 1, 2, 3, 4 थोड़ा खुला खुला लेना है ताकि अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि इसमें कोई इकाई नहीं दी हुई, तो हम अपने आप कोई भी इकाई ले सकते हैं। लेकिन ये क्या है? इसके बीच का जो अंतर है वो सेम होना चाहिए। अगर 1 इंच का लेना है तो सारे ही 1-1 इंच के लेने हैं। 2 इंच के बराबर एक लिया है तो वो सारे ही 2-2 इंच के बराबर, इसका अंतर जो है बराबर होना चाहिए। तो हमने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, इधर -1 लिख दिया, क्योंकि माइनस तो हमें चाहिए ही नहीं। तो अब क्या है? 2 यूनिट है, तो ये हमने 2 यूनिट ले ली। 2 यूनिट, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 2 यूनिट लेने से।
तो इसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। डी से 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे हम, ये पॉइंट पे रख लिया, तो ये पॉइंट लगा दिया हमने, ये 90 का कोण बन गया 2 के ऊपर। तो अब इसको हम क्या, ये 90 का कोण बनाने के बाद इसको मिला देंगे पेंसिल से ऐसे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये पॉइंट इसमें 2 लिया था हमने, अब एक ये स्केल से हमने 1 नाप लिया, ये देखो 1 हो गया, ये इंच के उसमें लिया तो इंच लग। अब यहाँ से 1 इंच पे काटेंगे, ये सारा मैंने 1-1 इंच लिया है तो उसी से वो लेंगे। तो ये हमने इसको काट दिया। काटने के बाद हमारे पास ये पॉइंट आ गया, तो हम इस 0 से इस पॉइंट को मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। उसके बाद हम ये कम प्रकार को यहाँ बिंदु से लेके और ये जो पॉइंट है इतना खोलेंगे। तो ये हमने इसको खोल लिया, ये देखो 0 से लेके और इतना ही। ये खोलने के बाद हम इससे एक चाप लगा देंगे ऐसे, ये चाप हमने ऐसे लगा दी। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया। ये मोटी मोटी करके मैं जान के दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, लेकिन आपने इतना मोटा नहीं करना, पेंसिल को भी बारीक रखना है और पतली लाइन लगानी है, सिर्फ दिखाने के लिए कि कैमरे में अच्छे से दिखाई दे, तो मैंने मोटी की है ये। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया। ये पॉइंट क्या होगा, वर्गमूल 5। और दूसरा ये भी क्या होगा, वर्गमूल 5। अगर यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो ये भी वर्गमूल 5 होगा। और ये 0 से लेके, ये हमने वो पॉइंट नाम दिया 0 को, तो O से C तक भी वर्गमूल 5 होगा। तो ये हमने इसको संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, ये हमारी समकोण त्रिभुज थी OA, ये O था और ये B था और ये A, OAB क्या थी हमारी समकोण त्रिभुज। तो हमने क्या लिया, पाइथागोरस प्रमेय से OB का स्क्वायर, ये क्या है OB, ये क्या है OB कर्ण। तो OB का स्क्वायर बराबर है OA, इसका OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर हो गया। OA कितना है हमारा 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर हटा दिया OB का, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा वर्गमूल। तो 2 का स्क्वायर, ये कितना था हमारा 1 था, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 4 जमा 1 क्या होगा 5, वर्गमूल 5। तो OB हमारी क्या होगी वर्गमूल 5। तो ये हम वर्गमूल 5 इसको दिखा देंगे। ये हमने समकोण त्रिभुज ये लाइन हमने निरूपित कर दी समकोण पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से। तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो साथ में बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि आपको जैसे ही नई वीडियो अपलोड की जाए आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप देख सकें। थैंक यू।